हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल चेंज द वे ऑफ लर्निंग में सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ राजस्थान फोर्थ ग्रेड के जो है पर्यायवाची जो हिंदी का जो टॉपिक है, बहुत ही जो बेहतरीन टॉपिक है। वैसे जो है पर्यायवाची जो एक बहुत लॉन्ग टॉपिक है, लेकिन मैंने मेरी ओर से प्रयास किया है कि जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अपनी कोशिश यही रहती है कि देखो, पढ़ने को तो पर्यायवाची टॉपिक इतना लंबा है कि आप एक साल में भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने मेरी तरफ से एक प्रयास किया है कि आपके जो राजस्थान फोर्थ ग्रेड में एक भी नंबर ना कटे। इसलिए मैंने मेरी तरफ से प्रयास करके जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो पर्यायवाची आपके सामने लाया हूँ। तो लगभग अपन जो है 40 या 50 के आसपास पर्यायवाची करेंगे, और इन्हीं में से आपको जो एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। कुछ जो है आज हो जाएगा कंप्लीट, और बाकी जो बचेगा वो अगली क्लास में देख लेंगे। आपका पर्यायवाची में जो एक भी नंबर नहीं कटेगा, बशर्ते कि आपको ये क्लास पूरी याद होनी चाहिए। देखो, आज का मोटिवेशन है, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सभी देखते हैं लोगों को बताने के लिए। अपने अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि अपने लक्ष्य को पाना है, और अपने जो है माँ बाप की जो है अपने को जो है खुशी बनना है। इसलिए जो मेहनत करते रहना है, और अपने को जो है ये पता होना चाहिए कि अपने को पढ़ना क्या है। पर्यायवाची जो आपने हिंदी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा, आप पूरे पर्यायवाची याद नहीं कर पाओगे। ये जो है सत्य, 2 महीने में नहीं कर पाओगे आप। हाँ, एक साल में आप याद कर सकते हो। तो देखो, आपके लिए मैं लाया हूं मोस्ट मोस्ट। पहला है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी से शुरू करते हैं, अपने इष्ट भगवान से। ब्रह्मा जी के पर्यायवाची है आतंभू, चतुरानंद। मैं इनके बीच में पेन नहीं चलाऊंगा। आतंभू, चतुरानंद, नाभिज, प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, विरंची, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ में ये हिरण्य हणे आधा है, ठीक है। अग्नि, अग्नि का है आंच, अनल, अरुण, असनी, आग, कृषाणु, जातवेद, जातवेद, ज्वाला, दहन, पावक, धनंजय, पवि, रोहिताश्व, वहनी। इसमें है आधा है न पूरा, ठीक है, वेनवे में। वायु सुख, हुतासन, वैश्वानर, सिखी, समिद, हुतबुक और हुतवा, ठीक है। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और पूर्णतः याद कर लेना है। अदर, अदर का मतलब होता है ओट, होस्ट। इसका ओस्ट, ओठ, रदपुट, लब। अगला है अमृत। अमृत का है पर्यायवाची पीयूष, अमीय, अमी, सुधा, सुरभोग, सोम। अरण्य, अरण्य का मतलब होता है जंगल। अरण्य, इसका जंगल, कानन, वन, विपिन, अटवी, कांतार। अश्व, अश्व क्या होता है? घोड़ा होता है। अश्व का है घोड़ा, तुरंग, घोटक, बाजी, सेंधव है। इनको बार बार 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे। आंख, कई बार पूछा जाता है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आंख का है नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, अक्षी, अक्ष और अक्षी दोनों है, ठीक है। चश्म, दृग, नजर। अगला अपना है आकाश का। आकाश, आकाश को बोलते हैं अंतरिक्ष, अनंत, नभ, गगन, अंबर, अब्र, पुष्कर। पुष्प में ये शयादा है, पुष्कर में। व्योम, शून्य। नाक, ये नाक देखो, आप ये सोचोगे नाक जो है आकाश का पर्यायवाची भी होता है। आसमान, खगोल, फलक, तारापथ, दिव, द्यू। ये द्यू ऐसे लिखा गया है, दे आधा है दे, और यू ऐसे है, ठीक है। आपको जो पहली बार पढ़ रहे हो उनको ऐसा दिमाग में आ रहा होगा, तो मैं आपको ऐसे बता दूं, हिंदी में जो एक शब्द के जो है 2-3 अर्थ होते हैं।
आपने पढ़ा होगा अनेकार्थी शब्द। तो आपको एक शब्द जो है वो कई शब्दों के पर्यायवाची मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कमल, कमल का जो फूल होता है उसके पर्यायवाची है कमल के अंज, अर्क बधु, बधु है बंधु नहीं है, ठीक है। अर्क बधु, अंबुज, अब्ज, इसमें बेयाद है अब्ज में, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, उत्पल में त्यादा है, उत्पल में त्यादा, ठीक है। कंज, कोकनद, जलज, तामरस, नलिन, नीरज, पंकज, पदम, पुंडरीक, राजीव, वारिज, शतदल, शतपत्र, सरसिज, सरसिरु है, सरोज। अश्रु आप जानते हो आंसू को बोलते हैं, अश्रु का है आंसू। देखो आंसू रील्स में ऐसा लिखा जाता है, चंद्र बिंदु आता है, ठीक है। आंसू ऐसे लिखा जाता है आंसू। तो अश्रु का है आंसू। नैन जल, देखो नैन जल, नैन का मतलब आंख होता ही है और जल हो गया। नैन नीर, नीर का मतलब जल होता ही है। नेत्र नीर, नेत्रवारी, मतलब आंख के आगे जो है जल के पर्यायवाची लगा दिए तो बन गया अश्रु के, ठीक है। किरण, सूर्य की जो किरण होती है उसके पर्यायवाची है अंशु, कला, कर। कर देखो हाथ का भी होता है। मैंने बोला एक शब्द के हिंदी में कई अर्थ होते हैं, कर किरण का भी है। तो किरण का अंशु, कला, कर, मयूख, मरीचि, रश्मि। कूट, कूट के पर्यायवाची देखो छल, व्यंग्य, जटिल, जाली, माया, बनावटी। केश के पर्यायवाची है कच, काकुल, कुंतल, चिकुर, पश्म, पश्म में स्यादा है, पश्म ऐसे, ठीक है। बाल, मेचक, शिरोरु है। आपको ये हार्ड लग रहे होंगे लेकिन अपने को याद करने पड़ेंगे, जो ज्यादा नहीं है, मात्र 2 या 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे और आपको स्क्रीन शॉट लेके इनको याद करते रहना है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन का पता नहीं है। एक घंटी का निशान होता है अपने साइड में सब्सक्राइबर के, वो दबाना ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। गधा, तो इसके देखो पर्यायवाची है गधा का गर्दभ, गधे, गधा, राशभ, लंबकर्ण, वैशाख नंदन, शंख कर्ण, शीतल वाहन। शीतला वाहन है ये, शीतला वाहन, शीतला वाहन, शीतला माता का ये जो है गधा है वाहन, ठीक है। शीतला वाहन कर लेना आ जाएगा, ठीक है। ग्रह, आवास, अयनशाला, आगार, आले, ओक। ग्रह का मतलब घर आप जानते ही हो, ग्रह किसको बोलते हैं, घर को बोलते हैं। घर, गृह, धाम, निकेतन, निलय, निवास स्थान, भवन, मंदिर, मकान, वास, शाला, सदन, ठीक है। तो आज अपन ने लगभग जो है इंपॉर्टेंट लगभग 17-18 या 20 के आसपास कर लिए है। तो अपने जो है कंप्लीट हो जाएंगे दो, अब 2 क्लास और होगी और कोशिश करूंगा कि 1 क्लास में कंप्लीट हो जाए। आपको इनको स्क्रीनशॉट लेके पूर्णतः याद कर लेना है। मैंने मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छा प्रयास किया है। आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना है और एक अच्छा सा कमेंट करना है, ठीक है। बाकी ये जो है आपको इन्हीं में से जो है देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो सभी को जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।